हेलो दोस्तों, सेवा जोहार। मैं दिलीप सिंह विके गांव के संदेश में आप सबको स्वागत सेवा जोहार करते हुए आज हम लोग आए हुए हैं बछेड़ा पाठ। बछेड़ा पाठ एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ की आप प्राकृतिक सुंदर देख सकते हैं। बढ़िया हरा भरा और प्राकृतिक सुंदर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे इस बछेड़ा पाठ की पावन धरती में, क्योंकि खेती किसानी करिए आदमी, बड़ी खेती किसानी काम से फुर्सत हुए हैं तो हम कहे अपने बछेड़ा पाठ थाना स्थल में जाएं और कुछ देख के आएँ, कुछ सीख के सुन के समझ के आएँ। ऐसा करके बछेड़ा पाठ आए हुए हैं। तो जिस शख्स से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा उनका नाम है जगदीश मरकाम, जो कि वान्या आकाशवाणी केंद्र चाड़ा के जो लोकगीत गायक कलाकार हैं। तो आइए उनसे मुलाकात। मरकाम जी, सेवा जोहार। सेवा जोहार, सेवा जोहार। गांव के संदेश में आपका स्वागत है मरकाम जी। धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है तो मैं कहा कुछ गांव के संदेश में गांव के लिए कुछ संदेश मरकाम जी आपके माध्यम से, आपका नाम, आपका गांव, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश मरकाम, सभी साथियों का सेवा जोहार है और मेरा गांव है वनग्राम सकरार, ग्राम पंचायत ठाणपथरा, विकासखंड करंजा, पोस्ट ऑफिस चाड़ा, थाना तहसील बजाग, जंडोरी, मध्य प्रदेश। और मेरा शिक्षा है, वैसे मैं तो ज़्यादातर नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन गरीबी स्थिति हायर सेकेंडरी तक मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है। हायर सेकेंडरी मतलब कौन से स्कूल में, कहाँ? मतलब हाई स्कूल चाड़ा में। चाड़ा में, धन्यवाद। और आपकी रुचि गीत संगीत में भी है? जी हाँ। तो गीत संगीत में आप कब से जुड़े हैं? ये गीत संगीत में लगभग मेरा इस बचपन में रुचि था, लेकिन बचपन में कुछ एक कलाकार तितर-बितर हो जाने से जो है मेरा गीत संगीत बचपन में थोड़ा ब्रेक लग गया था। हाँ। इसके पश्चात जो है जब मैं धीरे-धीरे बड़ा होता गया, तो जगह-जगह मुझे ऐसे साथी मिलने लगे। तो गीत संगीत की रुचि में मेरे को साथी बोलने लगे, आप तो गीत संगीत गाने और करने वाले हैं, तो आप लोग गीत संगीत में भाग लो, ऐसे करके बोले। जी जी जी। तो अभी तक आप कितना ऑडियो वीडियो कर चुके हैं? कम से कम मेरा गीत संगीत तो वैसे ज़्यादातर यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब में खाली आप 4-5 ही गाना देख पाएँगे, लेकिन मेरा आकाशवाणी में 52 गाना दे चुका हूँ मैं। जी जी जी। सामुदायिक वाणिया रेडियो केंद्र चाड़ा पर। चाड़ा पे। तो जैसा कि साथियों, ये हैं वान्या आकाशवाणी केंद्र चाड़ा में। इनकी गीत हमारे जो क्षेत्रीय बोली के आधार पर जो हमारा जो ये आकाशवाणी केंद्र है, रेडियो केंद्र चाड़ा, वहाँ पर इनके गीत जो है समय समय पर प्रसारण होते हैं। तो वहाँ पर मरकाम जी कौन से वर्ष में गए थे आप? वहाँ पर लगभग मैं चाड़ा वाणिया रेडियो के मैं 2000 में लगभग वहाँ पहली बार गया था। जी जी जी, 2000 में। जी, 2000 में पहली बार वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए गया था। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले आप गए होंगे स्टूडियो में, केंद्र आकाशवाणी केंद्र में, तो कुछ परेशानियाँ हुई? अरे वहाँ जाने से तो भाई किसी भी चीज़ की जो पहली बार जाकर थोड़ा-सा झिझक और परेशानी होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो कैसे गाएँगे, कैसे बजाएँगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब थोड़ा-सा पहली बार जाने में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। जी फिर जी। धीरे-धीरे सब हासिल हो जाता है, तो सब कुछ हो बन जाने लगता है हाँ फिर। हाँ हाँ। तो जो वान्य आकाशवाणी केंद्र में जो गीत चलते हैं रेडियो में, एक आध ठो गीत गुनगुना के बताइए ना मरकाम जी हमारे दर्शकों को। जी, 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 गुनगुना जिस प्रकार से हम लोग खेती किसानी कर लेवा रहे हैं, तो परंपरा से हम लोगों का जो लगन था पहले खेती किसानी से था। जी जी जी। तो लगभग मैं उसी के बीच में एक गाना वहाँ पर फर्स्ट बार गए थे तो प्रसारण किया। उसको मैं थोड़ा आपके बीच में गुनगुना के सुनाता हूँ। हाँ। खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ भैया, खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ, खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ भैया, खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ, चलो रे बैला नांगा रे माँ, खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ, चलो रे बैला नांगा रे माँ, खाबो कामा बोई अपन जाहंगा रे माँ। ये वाले गीत मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा चले करते रेडियो पे। जी जी जी। मतलब वहाँ आकाशवाणी में जो है अपने देसी जो लोकल गीत है उसी की मांग होता है। जी, 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 जो क्षेत्रीय बोली भाषा है, गीत संगीत है अपन हाँ। देहाती में, जी उसी से माँग होता है वहाँ जी पर। जैसे जी। कर्मा, सैला, सुआ, ददरिया, कर्मा, लहकी, बिरिया, क्योंकि ये गीत संगीत जो है धीरे-धीरे विलुप्त होने जा रहे हैं, तो वहाँ हाँ पर जीवित करने के लिए
गीत संगीत को वहाँ पर प्रसारण किया जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब जो हमारे पारंपरिक गीत संगीत हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के उद्देश्य से जो है वो केंद्र भी खोला गया है सरकार के द्वारा, जी, जी, जी। है ना? तो और आगे गीत संगीत के क्षेत्र में आपका क्या प्लान है? आगे के संगीत क्षेत्र में यही प्लान है कि अब लोगों को जन-जन तक गीत संगीत के माध्यम से जगाएँ और लोगों लोगों तक हम जानकारी पहुँचाएँ, ताकि लोग कुछ गीत संगीत के माध्यम से जागरूक होएँ जी। और आने वाली जो पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को बताएँ, छोटे बालकों को बताएँ, ताकि वो गीत संगीत के माध्यम से कई एक जो विलुप्त चीज़ हैं, उन चीज़ों को सुन के और समझ सकें और सीख सकें। जी, जी, जी। यही मेरा आगे का उद्देश्य है। और मरकाम जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जो नए कलाकार हैं आकाशवाणी केंद्र में अगर कोई गाना चाहता है, तो वहाँ का जो नियम क्या है, क्या प्रोसेसिंग है? जो अगले कलाकार हैं वहाँ कैसे जा सकते हैं? जी, जब वहाँ पहले कलाकार जाते हैं, तो वहाँ से अनुमति लेना पड़ता है। जी, जी। अनुमति में जो वहाँ अधिकारी कर्मचारी लोग रहते हैं, हुँ। वो अनुमति दे दी तो ठीक है, नहीं दी अनुमति तो फिर हो गया, फिर नहीं हो पाता हुँ, रिकॉर्डिंग हुँ, वहाँ के लिए। हुँ। ठीक, ठीक, ठीक। तो जैसा कि साथियों आप लोगों से मैं मुलाकात कराया जगदीश मरकाम जो कि वान्य आकाशवाणी केंद्र चाड़ा में इनकी गीत संगीत चलते हैं, हमारे पारंपरिक लोकगीत हैं। तो और भी थोड़ा टहल के बात कर लेते हैं, इधर प्राकृतिक सुंदर बछड़ा पाठ में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ घूमते हुए कुछ और भी चर्चाएँ करेंगे। तो और बताइए मरकाम जी क्या खेती किसानी में आपके जो एरिया में क्या-क्या होती है? हमारे एरिया में जो खेती किसान है वैसे ज़्यादातर कुटकी, भुट्टा, हुँ। राई, रमतीला और कहीं-कहीं ऐसे धान भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोदो कुटकी का एरिया है वो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है, पथरीली इलाका वो। जी, जी, जी। आपका जो गाँव है मरकाम जी चकरार, जी, जी, जी। ये चकरार कैसे पड़ा आपके गाँव? चकरार जो है पहले हमारे गाँव जो था वो पहले नीचे नदी किनारे था। अच्छा, तो वही गाँव के किनारे से जो है एक नदी का उद्गम हुआ है। हाँ। वह नदी को जो है परंपरा में पुराना पहले से यहाँ लोग कहते हैं कि इसमें चक्रवर्ती माता की विराजमान था। अच्छा, अच्छा। इसलिए ये नदी के माध्यम से इस गाँव का नाम भी चकरार पड़ गया। मतलब नदी के नाम है चिकरार? जी, जी, नदी के नाम है चिकरार, तो चिकरार को सही बदल के गाँव को भी चकरार बोलते हैं। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही जानकारी। और दूसरी चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जो टोंची है, जी, जी, जी। ये टोंची मतलब टोंची क्यों कहते हैं? टोंची से चकरार हो गया फिर और आगे भी क्या हो सकता है? जी, तो वहाँ बताते हैं पूर्वज लोग कि यहाँ पर जो परंपरा में यहाँ बहुत बड़े पुराने सियाने लोग रहते थे। जी, तो वहाँ घर के आजू-बाजू सब बड़े-बड़े पेड़-पौधा होते थे। हाँ, तो जंगल में रहने वाला एक होता है जिसको हम तोता बोलते हैं, मध्य देहात में उसको सूआ कहते सुआ हैं। हाँ। तो वहाँ टैंची सूआ का उस पेड़-पौधों में वास होता था। अच्छा, अच्छा। सबसे ज़्यादा टैंची सूआ उस पेड़-पौधे में आकर के रहते थे, हाँ, वही गाँव के किनारे में। हाँ। उसी के नाम से उसको टैंची-डीह बोला जाता है आज भी। टोंची डी। जी। बिल्कुल सही जानकारी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और और भी हम इसी तरह गाँव के संदेश के माध्यम से जो गाँव की छुपी हुई बात है, गाँव की जो छुपी हुई इतिहास है, उसको हम उजागर करने का प्रयास करेंगे इन्हीं छोटे-छोटे बातों को लेकर के आप लोगों तक हम गाँव के संदेश के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको सेवा जोहार, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।